Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Students, today we will continue the ninth chapter of your EVS book, Source of Water. Okay, now let's start the chapter. Yes, beta. Like step wells. स्टेप वेल्स की तरह सम वेल आर ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक। यस बेटा, जैसे स्टेप वेल्स के बारे में मैंने बताया था ना, स्टेप वेल्स बहुत सुंदर कलात्मक तरीके से बनाए गए हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के रूप में। ऐसे ही जो दूसरे वेल हैं, कुछ अलग कुएं हैं, वो भी बड़े आर्टिस्टिक तरीके से यानी कलात्मक तरीके से बनाए गए हैं। द वेल्स आर सर्कुलर इन शेप। वो वेल्स कैसे होते हैं बेटा? सर्कुलर होते हैं शेप में, यानी गोल गोल। ठीक है। दे आर मेड ऑफ पुक्का वेल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? पुक्का मतलब बेटा पक्का। ठीक है, उन्हें पक्का वेल्स बोलते हैं। जो मतलब बिल्कुल पक्के पक्के, यानी कि जैसे सिंपल मिट्टी खोद के नहीं है, उनके बगल में सीमेंट वगैरह, सीमेंटेड या जो स्टोन्स वगैरह लगा के उन्हें पक्का कर दिया जाता है। दे आर देयर आर मैनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल। यस बेटा, जो वेल होता है उनसे पानी निकालने के जो तरीके होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल, जैसे रस्सी में मतलब सॉरी बकेट में रस्सी बांधकर हम लोग नीचे फेंकते हैं। एक होता है एक सर्कल लगा रहता है, उसके ऊपर लगाते हैं। एक होता है कि पाइप डालकर मोटर के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू पानी निकाला जाता है। इस टाइप से बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं पानी निकालने के। ठीक है। समटाइम्स आर्टिस्टिक कैनोपीज, यानी कि ये क्या है? चा चात्रिया। यस बेटा, छतरियाँ। छतरियाँ मीन्स जैसे वो शायद वो होद टाइप की बना देते ना, उनको बोलते होंगे। ठीक है। कैनोपीज मतलब तो छतरी होती है, वैसे छतरियाँ कुएं वाली छतरियाँ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। ठीक है। यस, फुर्रोस मतलब खेलियाँ। खेलियाँ बेटा शायद वो जो मतलब गांव में बनाई जाती है ना, ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल शेप की होती हैं, इस टाइप से, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाके और ऐसे, और उनमें भैंस वैंस गाय वगैरह पानी वानी पीती हैं, शायद उन्हें खेलियाँ कहते हैं। ठीक है। एंड स्टर्न्स मतलब कुंडियाँ, यानी कुंडे, जो छोटे छोटे कुंडे बनाए जाते हैं वो पानी के, वो वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्क्वायर शेप प्लेटफॉर्म। यस, ये भी मतलब कि स्क्वायर शेप के प्लेटफॉर्म में, यानी स्क्वायर मतलब गोल, गोल यानी मतलब सॉरी गोल मतलब गोल नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स कैसे बोलते हैं? ये स्क्वायर होता है बेटा, अब इसको क्या बोलते हैं? बॉक्स शेप में समझ लो। ठीक है। ये बॉक्स शेप में ये भी बनाए जाते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरे। नियर द वेल, वेल के पास में चबूतरे यानी प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जाते हैं। ये वेल शेप के। देखो बेटा, जैसे ये वेल हो गया हमारा, मतलब मैंने पेन ले रखा है, क्या पेंसिल कहाँ है? सॉरी, अरे यार पेंसिल कहाँ है? ये रही। देखो बेटा, जैसे कि ये हमारा, सपोज करो ये हमारा कुआं हो गया। ठीक है। कुएं के पास ना बेटा ऐसे, मतलब ये जैसे इन्होंने पहले बोला ना छतरियाँ, ये तो मुझे पता नहीं, खेलियाँ ऐसे करके बनाई जाती हैं। ठीक है। स्क्वायर शेप में कुएं के आसपास ही, फिर यहाँ पे पानी भर जाया करता है ये कुएं का। ठीक है। इसके अंदर से गिराते रहते हैं। और ये कुंडियाँ मतलब कि ये वेल होता है, उसके पास में छोटे 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 कुंडे बनाए जाते हैं, मतलब स्क्वायर शेप के डब्बे टाइप के कुंडे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इससे इसमें पानी डाला जाता है मोटर के थ्रू या किसी और के थ्रू, ये सब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है। ओके बेटा, यानी कि कुएं का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इन्होंने बोला कि मतलब कि सिर्फ मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो इन लोगों ने बोला कि स्टेप वेल्स की तरह ही नहीं, जो नॉर्मल वेल्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी बड़ा ही आर्टिस्टिक तरीके से होता है, यानी कलात्मक तरीके से किया जाता है। उनके आसपास भी ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं ताकि वो सुंदर लगे और ईजी हो जाए लोगों के पास पानी लेना भी, ईजी टू वे। ठीक है। यस, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, देखो कुछ क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ स्टेप वेल। एक वेल और एक स्टेप वेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? वेल जो होता है वो काफ़ी डीप होता है अंदर से, और स्टेप वेल स्क्वायर शेप का होता है और वेल सर्कुलर शेप का होता है। सबसे बड़ी बात तो दूसरा, स्टेप वेल्स में स्टेयर्स, सबसे मेन डिफरेंस अगर हम देखें तो बस एक ही है कि वेल में जो होता है, वेल में कोई स्टेयर्स नहीं होती हैं, और स्टेप वेल होता है उसमें स्टेयर्स बनी होती हैं। ओके। यस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। इन अ वेल
देयर आर नो स्टेयर्स, वेल में कोई स्टेयर नहीं होती, कोई भी सीढ़ियाँ नहीं होती, बट इन अ स्टेप वेल अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल साइड्स, कि उसके जो चारों तरफ अट्रैक्टिव स्टेयर्स बनाई जाती हैं। एक मैंने वो डिफरेंस नहीं लिखा, वेल्स आर, मैं वो भी लिख देती हूँ, एक मिनट, अरे यस बेटा, सॉरी मैंने ये डिफरेंस नहीं लिखा था, अब मुझे एक्चुअली अभी रिमाइंड हुआ है कि वेल्स आर इन सर्कुलर शेप, वेल्स जो हैं वो सर्कुलर शेप में होती हैं, एंड स्टेप वेल्स आर इन स्क्वायर शेप, और स्टेप वेल्स जो हैं स्क्वायर शेप में होती हैं। अब हमारे दो डिफरेंसेस हो गए इसमें, दो डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दो हमने डिफरेंसेस लिख दिए इन दोनों के बीच में, स्टेप वेल्स और वेल्स। पहला, वेल्स में स्टेयर नहीं होती है, स्टेप वेल्स में स्टेयर होती हैं, वेल्स के सर्कुलर शेप में होते हैं, स्टेप वेल्स स्क्वायर शेप में होते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में, फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम्स इन अ वेल, वेल में बेटा वाटर कहाँ से आता है? ऑब्वियसली बेटा ग्राउंड वाटर से आता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसी से हमारे वेल में पानी आता है। ठीक है, तो द वाटर कम्स इन अ वेल फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल से वेल में पानी आता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ पॉन्ड इज शोन इन द अबव पिक्चर्स, इज इट्स वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। देखो बेटा यहाँ पर दो पॉन्ड्स की पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, आप दोनों को ही देख लो। आप इनमें बोला है कि क्या इनका वाटर सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए? नो, डेफिनेटली नो। ठीक है, तो इसका क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि एक में लोग नहा रहे हैं तो उसका गंदा पानी जा रहा है, एक में जो जानवर है वो पानी पी रहे हैं तो गंदा पानी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे नो। तो नो, इट्स वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, उसका पानी जो है पीने के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, यस, क्योंकि बेटा हमारी डर्ट हमारे बॉडी का इसी में जाता है ना, इसलिए। और सोप जो है वो वैसे हार्मफुल होता है हमारे लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच रीज़न द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड, किस रीजन्स के कारण जो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज है वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं, यानी कि वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इन रिवर, रिवर में जब हम क्लोथ्स वॉश करते हैं तो साबुन का पानी जाता है और गंदा पानी जाता है, तो उससे ख़राब होते हैं। बाथिंग ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन दैट, ह्यूमन बींग और एनिमल्स जो उसमें नहाते हैं तो उनका डेड सेल्स वगैरह और उनके बॉडी के जर्म्स वगैरह वो उस पानी में जाते हैं, और सोप तो जाता ही है साथ में, वो भी हार्मफुल होता है। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो हम लोग गार्बेज मतलब हम लोग मतलब कुछ लोग बेटा जो पानी में कूड़ा फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर अंधविश्वास के कारण अगरबत्ती वगैरह ये सब भी फेंक देते हैं, तो उसके कारण भी पानी जो है वो ख़राब होता है। ठीक है, दीज आर द मेन रीजन्स फॉर पोल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, और यही ड्रिंकिंग वाटर के पोल्यूटेड होने के मेन रीजन्स हैं ये। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, ये हो गया, हाँ ठीक है, हाँ, वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज शुड रिमेन अनकंटेमिनेटेड एंड सेफ, वट एफर्ट्स शुड वी मेक इन दिस रिगार्ड। यस बेटा, वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, जो वाटर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स से लेते हैं, शुड रिमेन, वो कैसा रहना चाहिए? अनकंटेमिनेटेड मतलब पवित्र या साफ या प्योर, एंड सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित, सेफ मतलब अच्छा। ठीक है, तो यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए कहने का मतलब। तो क्या एफर्ट्स हैं जिनके द्वारा हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है? तो क्या एफर्ट्स हैं बेटा? बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, हम लोग गंदा पानी ना बहाएं, उसमें कूड़ा ना फेंकें, नहाए ना, इस टाइप से। तो वी शुड प्रोटेक्ट द वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स फ्रॉम बीइंग कंटिमिनेटेड। यस, अगर हम लोग क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कि उसको उसको सुरक्षित करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो वो हमेशा साफ रहेगा। बाय वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, अगर हम क्लोथ्स से वॉश नहीं, मतलब क्लोथ्स से बचाएंगे, वॉशिंग क्लोथ्स मतलब वहाँ पर क्लोथ्स वॉश नहीं करेंगे, क्लोथ्स वॉश करने का गंदा पानी उसमें नहीं जाने देंगे। ठीक है, बाथिंग ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो उसमें नहीं नहाएंगे। तो थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन वाटर, गार्बेज कूड़ा करकट पानी में नहीं फेंकेंगे, तो वो पानी जो है वो साफ रहेगा और वो गंदा नहीं होगा। ओके, यस बेटा, यूज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स के बारे में। देयर इज अ, एक मिनट, यस बेटा, देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज
increase in pollution with time. Therefore, to fulfill the requirement of water, use dams are being constructed on the river. Yes बेटा, जो continuously मतलब कि लगातार जो increasing, एक मिनट, उफ, सॉरी, कॉन्टिन्यूसली बेटा जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन हमारी, यानी कि हमारी जनसंख्या निरंतर जो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, तो इसलिए उनको टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, वाटर की रिक्वायरमेंट, अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, फूड की, शेल्टर की, सब चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है बेटा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ना सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर बल्कि वॉशिंग क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, या फिर प्लांटिंग में भी वो मतलब कि पौधों में पानी डालने के लिए, प्लांटिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा। वाटर के तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम लोग को पता ही है घर में डेली यूज़ में, ठीक है। तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या, यूज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स पे बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर। डैम्स कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, माही रिवर पर, इन बनारसवारा, ठीक है, इन बंसवारा है कोई जगह, बंसवारा एंड चंबल रिवर इन कोटा, और चंबल जो रिवर है उस पर बनाया गया, वो किस में है, कोटा में, ठीक है। ये बांसवाड़ा नहीं, भैंसवाड़ा होना चाहिए था, भैंसवाड़ा में है माही रिवर का तो। चलो, दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। ये क्या नाम है, डैम्स किस में हेल्प करते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन, और ये ड्रिंकिंग वाटर प्लस इरीगेशन दोनों के सोर्सेस हैं। You will study the process of generation of electricity from the dams in your higher classes. आप लोग को बेटा ये डैम्स के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वाटर के थ्रू, इसके बारे में स्टडी हम हायर क्लासेस में करने को मिलेगी, यानी आपकी हायर क्लासेस की जो बुक्स हैं उसमें इसके बारे में कंप्लीट डिटेल होगी। ओह, चैप्टर खत्म हो गया। यस बेटा, देखिए माही रिवर पे जो डैम बनाया गया ना, उसकी पिक्चर है ये। यस बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा है देखो, द वेल्स एंड स्टेप वेल्स आर सोर्सेस ऑफ वाटर, वो हमारे वाटर के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। वी शुड कीप आर वाटर रिजर्वर एंड इट्स नियर बाय प्लेसेस क्लीन। यस बेटा, हम लोग अपने वाटर को क्लीन रखना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और उसके पास के प्लेसेस को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। डैम्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ वाटर एंड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरीगेशन। डैम्स जो हैं वो वाटर के सोर्सेज तो होते ही हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरिगेशन के भी लिए भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वेल्स, स्टेप वेल्स एंड डैश आर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बेटा हैंड पंप, या आप आजकल टैप भी होते हैं तो वो भी हो सकता है, बट मैंने हैंड पंप लिख लिया, रिवर भी लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने हैंड पंप लिख दिया, इट्स ओके। वी गेट द वाटर सप्लाई फ्रॉम आर हाउस होल्ड थ्रू टैप्स एंड, हम लोग टैप्स के और किसके थ्रू मतलब अपने हाउस होल्ड में वाटर सप्लाई लेते हैं, हैंडपम्प के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आप बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, रिवर भी लिख सकते थे, चाहे तो पोंड भी लिख सकते थे, ठीक है, वो भी हम वाटर के सोर्सेज होते हैं। रिवर तो हर कम होता है, वेल लिख देते, वेल तो लिखा हुआ है। A well is circular in shape and a step well in square in shape। मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखवाया था कि वेल जो है सर्कुलर होता है, यानी कि सर्कल में होता है, और जो स्टेप वेल है वो स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड आरओ मशीन। मैंने सिंपल मशीन लिख दिया, आप आरओ मशीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, किस किस से फिल्ट्रेशन किया जाता है। Okay, students, that's all for today. In our next class, we will start a new chapter. Thank you and have a nice day, beta.